मक्का से ना हम स्टार्ट कर रहा था अपॉइंटमेंट लेना, लेकिन हमको अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं रही थी। तो ये है रियादुल जन्ना, और रियादुल जन्ना में बिना परमिट के कैसे अंदर एंट्री करते हैं ये वाला मैं बताती हूँ आपको आगे जाकर। और मेरे ये वाले ब्लॉग से ना आपको कुछ इन्फॉर्मेशन मिलेगी, तो आप कंटिन्यू रहो। क्या करती हूँ, आगे जो गेट है ना उस पर जाकर खड़ी रह जाती हूँ, वो वाला काम करती हूँ, नफल नमाज। और मैंने बहुत सारी पढ़ ली, जब तक मेरे को सुकून नहीं हुआ, मेरे को जब तक सब्र नहीं आया ना, जब तक मैं नमाज़ पढ़ती है। ले रही थी फिर मैं एकदम अंदर में, मैं एकदम इमोशनल हो गई ना, एकदम मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे, फिर मैं खुद से ही बाहर निकल गई। अस्सलाम वालेकुम गाइस, मैं सबीना शेख गुजरात से, वेलकम टू बैक माय चैनल। और हम आए थे रोजा रसूल, मेरे हस्बैंड और मैं ईसा की नमाज़ पढ़ने आए थे, लेकिन अंदर एंट्री होते ही हम दोनों हो गए। मेरे हस्बैंड कहीं और चले गए, मैं कहीं और चली गई। अब ढूंढ रही हूँ, मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो मैं अकेली हमारी होटल है उधर में चली जाती हूँ। चाबी मेरे पास है और नमाज़ तो मैंने कंप्लीट कर ली ईसा की। अब जेंट्स में से भी आ रही है पब्लिक, और लेडीज़ वाले साइड में से तो मैं आ गई। ये जेंट्स वाली साइड में से भी पब्लिक आ रही है। हम ना लेडीज़ की साइड थे, इस साइड तो हम तो आ गए, लेकिन अब मेरे हस्बैंड मिलना मुश्किल है। मैं क्या करती हूँ, आगे जो गेट है ना उस पर जाकर खड़ी रह जाती हूँ, वो वाला काम करती हूँ। बाकी तो इसके अलावा मेरे पास कोई रास्ता ही नहीं है ढूंढने का। और मैं तो चलते चलते 365 गेट नंबर है उधर तो पहुँच गई हूँ। अब मेरे हस्बैंड दिख जाए, हमारा एंट्री गेट है ना ये वाला है 365, फिर ये गेट पे शायद मिल जाए तो ठीक है, नहीं तो मैं चली जाती हूँ अकेले। और आप देख सकते हो भीड़ कितना क्राउड है। इतने क्राउड के अंदर मेरे हस्बैंड को मैं कैसे ढूंढूं, देखो इतना क्राउड है। ठीक है, मिलते हैं तो ठीक है, नहीं तो फिर मैं पहुंच जाती हूँ। और इतनी भीड़ के अंदर मैं कैसे ढूंढूं, लेकिन है ना मेरे हस्बैंड मुझे कहीं से भी ढूंढ लेते हैं और मिल ही गए आखिरकार मेरे हस्बैंड। और हम मस्जिद बिलाल है ना वो रास्ते पर से हमारी होटल है, तो उधर जा रहे हैं होटल पर। अभी बजे हैं रात के 11 और हम जा रहे हैं, हमारी अपॉइंटमेंट आ गई है रियादुल जन्ना की। तो मेरी 12 और 20 की है अपॉइंटमेंट, और मेरे हस्बैंड की 2 बजे के बाद की, 2:20 की है शायद। तो चलते हैं रियादुल जन्ना कमिंग सॉ। और हम चलने लगे, बिलाल मस्जिद वाला जो रास्ता है ना, वो वाला ब्रिज के नीचे से जो रास्ता है ना, बस वो वही सीधा रास्ता है, तो हम उधर से ही जाते हैं। और मैं आपको एक बात और भी बताना भूल गई, क्योंकि रियादुल जन्ना की एंट्री लेना बहुत ही ज़रूरी होता है। और रियादुल जन्ना की जो एक स्कैनर आता है, वो वाली एंट्री अपने को नहीं मिलती ना, तो नहीं जा सकते। लेकिन एंट्री बगैर आप जा सकते हो, वो वाली मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। तो आपको अगर एंट्री नहीं मिली है ना, तो आप है ना कोई की भी व्हील चेयर लेकर, जिसको नहीं भी पहचानते हो, व्हील चेयर पकड़ के आप पीछे उसके चलाकर व्हील चेयर आप जा सकते हो फ्री में। एक के ऊपर एक फ्री होता है, तो व्हील चेयर वाले की जो एंट्री होती है ना, तो उसको चलाकर आप ऐसे ही जा सकते हो बिना एंट्री से। वो मैं आगे चलकर आपको बताती हूँ, जो मतलब व्हील चेयर वाले कहाँ से जाते हैं क्या, मैं वो आपको आगे चल के बताती हूँ। मेरी तो 12:20 का टाइम है एंट्री, लेकिन है ना अभी 11:15 बजे हैं, तो मेरा दिल बस करा मैं जाऊं। तो मैं देखो इधर स्कैनर मैंने भी बताया, तो मुझे ना अंदर एंट्री जो पुलिस होते ना वो वाले अंदर बोला तुम जा सकते हो, एंट्री तुमको मिल गई है। तो मैं ना इधर से इतनी तेज़ दौड़ लगाई, इतनी तेज़ दौड़ लगाई, और दौड़ते दौड़ते ना बस मैं कहीं रुकी ही नहीं, बस मैं चलती ही गई। और मैं अंदर जाकर रियादुल जन्ना का जो व्यू है ना, वो वाला मैं आपको भी बताती हूँ और आपको भी दिखाती हूँ। जो रियादुल जन्ना, जिसको जन्नत जन्नत का बाग बोलते, वो जन्नत बाग बोलते, वो वाला मैं व्यू आपको बताती हूँ। मैं इतना तेज़ी से भागी हूँ, मेरा दिल ही जानता है, क्योंकि मुझे कहीं नहीं रुकना था, कहीं लाइन में नहीं रुकना था। और मैं आपको जो बोल रही थी ना, जो व्हीलचेयर के पीछे आप एक के ऊपर एक फ्री जा सकते हो, तो वो वाला सीन है, मैं आपको बताती हूँ। अभी तो इधर जो लाइन लगी है ना, ये वाली लाइन है ना हमारी सबकी, जो एक 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 जा रहे हैं ना, वो वाली लाइन है। लेकिन जो सामने लाइन है ना, वो वाली व्हीलचेयर की लाइन है, और व्हीलचेयर पकड़ के एक इंसान एक के ऊपर फ्री रहता है। तो ये वाले फ्री भी वो वाले फ्री ही है, तो वो फ्री आ सकते हैं, अंदर में एंट्री हो सकती है। पूरा रियादुल जन्ना है, अंदर जाकर भी मैं आपको बताती हूँ।
और मुझे एंट्री तो मिल गई रियादुल जिन्ना में, लेकिन आगे है जो जन्नत का टुकड़ा बोलते हैं, जन्नत की क्यारी बोलते हैं, वो आगे है। मैं आपको आगे भी लेकर जा रही हूँ और यहाँ से ना धड़कनें तेज़ हो रही है और मैं दरवाजे तक तो पहुँच गई हूँ। और चलते चलते मैं आपको मतलब बहुत सारी लाइनें लगी है, बहुत सारे दरवाजे में से एंट्री थी लेडीज़ वाली, तो फिर सब लाइनें लगा कर रखी और मेरी जो एंट्री ना हो गई है और एकदम अंदर जो गेट तक है ना वो वाले में पहुंच गई और गेट भी मैं चूमती जा रही हूँ और आपको भी बताती जा रही हूँ। ये वाला एंट्री गेट है और मैं एंटर हो गई हूँ रियादुल जिन्ना में। और रियादुल जिन्ना में ना 8 मेंबर है, तो 8 मेंबर में से जो ये फर्स्ट वाला जो अपने आए ना अंदर एंट्री करिए ना वो वाला मेंबर है, तो वो मेंबर है मेहराबे उस्मानिया, हज़रत उस्मान का जो मेंबर है वो वाला फर्स्ट में आता। तो वो वाला जो मेंबर देखा ना वो वाला हज़रत उस्मान का मेंबर है। और ये वाला जो दिख रहा है ना ये रियादुल जन्ना है, ये वाला है जन्नत का टुकड़ा, जन्नत का बाग बोल लो, इधर है इस साइड। ये वाला है हुजूर रोज़ा रसूल का जो मतलब जो जाली दिख रही है ना वो वाली हुजूर पाक की जाली दिख रही है। और इस साइड है ना मैं आपको लेकर जा रही हूँ अभी, इस साइड है हुजूर पाक का मेंबर और मैं आपको ले चलती हूँ मेहराबे रसूल तक और उधर का भी मैं आपको व्यू बताती हूँ। ये है अभी तो रियादुल जन्ना का जो टुकड़ा। और ये वाला जो दिख रहा है एक मेहराबे फातिमिया है, एक मेहराबे अली है, एक मेहराबे ताजुद है। और मेहराबे जो ताजुद है ना उधर ताजुद की नमाज हुजूर पाक पढ़ाते थे, तो उसका नाम मेहराबे ताजुद। और इसके अंदर 8 मेहराब है टोटल। और ये वाला जो नज़ारा दिख रहा है ना ये मेहराब रसूल है, हुजूर पाक का मेहराब है। हुजूर पाक जहाँ नमाज़ पढ़ाते थे ये मेरे सरकार का मेहराब है। ये वाला जो मेहराब है ना ये वाला रियादुल जन्ना का जो हुजूर पाक का मेहराब है वो वाला है। और आप भी देखो ये वाला नज़ारा, मैं भी आपके लिए सबके लिए दुआ करूँगी इंशाल्लाह। और ना देखो ये वाला जो व्यू है ना ये वाला धड़कन को है ना धड़कन को एकदम तेज कर देने वाला व्यू है। और मैं जितनी भी मतलब हर जगह घूम घूम के मैंने ना नमाज़ पढ़ी है, नमाज अदा करी है और साथ साथ में ना आपको भी लेकर चली हूँ। और हर जगह रियादुल जन्ना की जो मुझे परमिट मिली थी सिर्फ मुझे 10 मिनट की मिली थी, लेकिन मुझे ना जो परमिट नहीं मिली उसके पहले ही मैं चली गई थी। मुझे 10 मिनट की जो परमिट मिली थी उसके बदले में 11:15 बजे मैं अंदर एंटर मुझे ऐसा लगा कि मैं आपको भी दिखाऊं इधर का व्यू, ये वाला व्यू, क्योंकि आप सबके लिए ही थोड़ी देर मुझे और मिली है। और मैं ना ज़्यादा से ज़्यादा वक्त मैंने नफल नमाज मैंने पढ़ी है, हर जगह घूम घूम कर हर पिलर के पीछे, मतलब वो जो पुलिस रहती ना वो बाहर निकाल देती है, तो मैं छिप छिप कर हर जगह मैं रुकी रही, मैं बाहर नहीं निकल रही थी। फिर एकदम से फिर बहुत ही मैं जब इमोशनल हो गई ना, जब मेरे खुद से ही मैं सोची कि अब मैं निकल जाऊं, तो तब मैं निकलने का मैंने सोचा, फिर भी दिल नहीं कर रहा था कि मैं बाहर जाऊं। मुझे ऐसा लग रहा था बस यहाँ पर ही आखिरी यहाँ पर ही रह जाऊं, पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। कभी तो किस्मत खुलेगी मेरी, कभी तो मेरा सलाम होगा। दर नबी पर पड़ा रहूंगा, पड़े ही रहने से काम होगा। खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खिलाफे माशूक कुछ हुआ है, ना कोई आशिक से काम होगा। खुदा भी होगा। पता है दौड़ दौड़ के मैं आई थी अंदर, इतना फास्ट आई और अब जाने के लिए ना कदम एकदम जल्दी, मतलब ऐसा लग रहा है कि बस वक्त थम जाए और कदम है ना इधर रुक रहा है, चल नहीं रहा, जाना नहीं है मुझे। और देखो जब इधर से रोते आते हैं ना तो इधर जमजम पानी पिलाया जाता है। और देखो मुझे भी मिला है जमजम,
साथ ऐसी कितनी लेडीज है जो है ना बार बार मुड़ मुड़ के गई, मैं भी बार बार मुड़ मुड़ के गई। मुझे भी वापस जाना, पता नहीं मैं कितनी बार वापस मुड़ मुड़ के चली गई, कितनी बार मुझे निकाल दिया गया, मैं वापस मुड़ मुड़ के गई। यहाँ से ना लेडीज़ को बाहर निकाला जाता है, लेकिन मैं कई बार मैं वापस गई हूँ, एकदम जिससे उनकी नज़र ना पड़े ना, वो जो लेडीज़ निकाल दी, इस तरह से मैं भाग भाग के निकली, वापस अंदर जाती थी, वापस निकल जाती थी, वापस अंदर जाती थी, इस तरह से मैंने कई बार करा है। अब कुछ है ना थोड़ी देर और रह गई है मेरे हस्बैंड को, मैंने बाहर निकली ना तो मैं बहुत इमोशनल हो गई थी और बैठ गई मैं थोड़ी देर। मैं सच बताऊँ, मैं यहाँ से वहाँ भाग रही थी, वहाँ से वहाँ भाग रही थी, मैं बाहर निकलने का नाम ही नहीं ले रही थी। मुझे कितनी बार बाहर निकालने का करा उन्होंने, वो लेडीज़ जो अंदर रहती ना उन्होंने, तो जो इसको क्या बोलते हैं, पिलर के पीछे मैं छिप जाती थी, वापस उधर से गोल घूम कर आती थी, उधर जाती थी, ऐसा करते करते मैं बाहर ही नहीं निकल रही थी। मेरे हस्बैंड को बोला मैंने कितनी रकात पढ़ ली, पढ़नी थी शुक्र अदा की 2 रकात, लेकिन मैंने कितनी रकात 2 करके मैंने कितनी पढ़ी, हर जगह मैंने बदल के पढ़ी, और मैं बाहर निकलने का नाम नहीं ले रही थी। फिर मैं एकदम अंदर में मैं एकदम इमोशनल हो गई ना, एकदम मेरे आंसू रुक नहीं रहे थे। फिर मैं खुद से ही बाहर निकल गई, और फिर बाहर निकल के बड़ी वो थोड़ी देर तक वो लग रहा था। फिर मेरे हस्बैंड का बस अब बारी आने की है, 1 घंटा आधा घंटे जैसा रह गया है मेरे हस्बैंड का, वो जेंट्स में जा रहे हैं। और अभी बजे हैं 2:45 और हमारे नसीब में था रियादुल जन्ना जाना, हमारे नसीब में ज़ियारत लिखी थी, तो फिर हम दोनों की मतलब अपॉइंटमेंट हमको मिल गई। मेरे हस्बैंड बोल रहे थे कि अपने को मिल नहीं रही। मक्का से ना हम स्टार्ट कर रहा था अपॉइंटमेंट लेना, लेकिन हमको अपॉइंटमेंट मिल ही नहीं रही थी। हमने नुस्खो जो है बात है ना उसके अंदर, फिर जब इधर मदीना आए ना, तो हमारे बुफे के अंदर खाने के अंदर एक भाई थे, तो उन्होंने बोला कि तो कोई ऐप थी तवक्कल ना, ऐसी कोई ऐप थी, तो उन्होंने हमको डाउनलोड कर दी। डाउनलोड करके हमारे फॉर्म फिल करे पूरे, अल्लाह इनका भला करे, हमारा अपॉइंटमेंट उन्होंने ले दिया। तो मेरे हस्बैंड जब आए ना, एक दिन वाला जब भी बोल रहे थे कि अपने तो जाने के फ़्लाइट का टाइम भी हो जाएगा और अपने जा नहीं सकेंगे। मैंने मेरे हस्बैंड को बोला सब्र करो, अगर जब हुजूर अपने को इंडिया से हुक्म करते हैं कि तुम इधर आओ, तो रियादुल जन्ना में आने का हुक्म नहीं करेंगे। मैंने मेरे हस्बैंड को 1 दिन पहले वो वाला बताया, फिर मेरे हस्बैंड ने सब्र कर लिया, फिर वो भाई ने डाउनलोड करा और हमको ना अपॉइंटमेंट ले दी, और आज हम रियादुल जन्ना में मेरे हस्बैंड और मैं अलग अलग टाइम से जाकर भी आए। मेरे हस्बैंड ने बहुत दुआएं करी उनके लिए, मैंने भी बहुत दुआएं करी। रियादुल जन्ना का मेरा टाइम था 12:20 का, तो 12:20 का था, तो 12 बजे से पहले तो नज़दीक भी नहीं आने देता था। तो मैं इसको क्या कर रही थी, हर थोड़ी देर में 2-3 बार तो मैंने क्या करा, खड़ी होकर मैं मोबाइल की जो स्कैन था ना वो वाला, मैं उसको जो पुलिस आगे खड़े रहते ना, मैं उनको दिखाने जा रही थी। तो वो बोल रहा था हाजी साइड, ऐसा कर रहा था। फिर अचानक बैठे बैठे मेरे हस्बैंड को मैं बोलती हूँ 11:15 बजे, तो मेरे हस्बैंड को मैं बोलती हूँ अब मैं जा रही हूँ, बस मुझे अंदर दिल हो रहा है कि अब मैं जाऊँगी। तो क्या अभी तेरा बहुत सारा टाइम बाकी है, तू नहीं जा सकेगी। तो मेरे हस्बैंड को मैंने ये बोला और खड़ी हुई, और मैंने जैसे उसको दिखाया ना, तो मुझे बोलता है हाजी अंदर, ऐसे मुझे अंदर का साइड इशारा करा। अरे मैं कुछ बोला तो मैं अंदर आ गई, और मैं 11:15 बजे अंदर चली गई, और मैं आई 12:30 को बाहर, तो 1 घंटा मैं अंदर रही। और मैं रियादुल जन्ना में मैं क्या कर रही थी, कभी इधर छिप जाती थी, कभी उधर छिप जाती थी, हर जगह पर मैंने 2-2 रकात करके मैंने नमाज़ पढ़ी, नफल नमाज, और मैंने बहुत सारी पढ़ ली। जब तक मेरे को सुकून नहीं हुआ, मेरे को जब तक सब्र नहीं आया ना, जब तक मैं नमाज़ पढ़ती थी, और मैं छिपती और कितनी रकातें मैंने पढ़ ली ऐसा करके। और आपने भी पहली सब में पढ़ी है, और 2-2 करके 10 रकात पढ़ ली मैंने। फिर वो पुलिस वाला आया, फिर हाथ पकड़ने लगा, खड़ा करा, फिर बोले चलो हाजी। फिर मैं खड़ा हुआ, फिर चलने लगा, फिर भी चलते भी आगे भी इतने सारे भी मैंने मोबाइल निकाला, और मोबाइल के अंदर
थोड़ा फ़ोटो ले लिए फिर वीडियो शूट कर लिया थोड़ा, क्योंकि बार बार ये मौका थोड़ी ना मिलता है। अल्लाह का शुक्र है। अगर हुजूर बाग चाहेंगे ना तो बार बार ये मौका मिलेगा। हमको ना अगली बार भी इसी तरह से हुआ था, अपॉइंटमेंट नहीं मिल रही थी, लेकिन हमने कोई और की अपॉइंटमेंट में तो जिन्ना हम जिंदा आ जाना गए थे। बहुत नसीब चाहिए। तो हुजूर बाग जब बुलाते हैं ना तो कोई और की अपॉइंटमेंट में भी अपने आ सकते हैं, लेकिन इस बार ऐसा कर दिया ना मोबाइल के थ्रू ही जा सकते हैं। तो फिर वो स्कैन मतलब इस बार भी मिल गया स्कैनर, और इंशाल्लाह हमने बहुत अच्छी ज़ियारत कर ली। बहुत अल्लाह का लाख लाख शुक्र है। और ये टूर वाला भी बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा इंसान है। ये टूर वाला भी जो है ना वो भी बहुत अच्छा इंसान है, बहुत अच्छी टूर है इसकी। और हम आ गए, चलते चलते हम आए, सामने ही है, बहुत एकदम दूर नहीं है, करीब ही है होटल। और अभी बजे हैं 3 और हम आ गए। और ये व्लॉग का मैं यही एंड करती हूँ। मुझे लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना फ्रेंड। बाय।